बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिफेंस डे के मौके पर मौजूद हैं मेजर अदील शाहिद शहीद के घर पे। उनके वालिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं और जो हमारा सिलसिला रहा है वॉइस ऑफ नेशन का कि हम अपने शोहदा की फैमिली से आपकी मुलाकात करवाएं, उसी सिलसिले की ये कड़ी है। आइए उनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। कहते हैं कि शहादत पे तो मुबारकबाद देनी चाहिए। अब हमारी आपसे मुलाकात हुई है तो हम वॉइस ऑफ नेशन के प्लेटफॉर्म से मुबारकबाद के साथ साथ अपने शहीद को खराज तहसीन पेश करते हैं। अपनी कौम के बिहाफ पे, अपने स्टाफ के बिहाफ पे, वॉइस ऑफ नेशन के प्लेटफॉर्म से जितने लोग मुंसलिक हैं उनके बिहाफ पे। आज के दिन के हवाले से मैं चाहूँगी पहले तो आप शुरुआत कीजिए। आप क्या कहना चाहते हैं? डिफेंस डे हर साल हम मनाते हैं, हर साल हम शोहदा की फैमिली से मुलाकात करते हैं या कोई ना कोई इवेंट हमारी नज़रों से गुजरता है। ये 6 सितंबर 1965 का दिन था जी, जब हमसे 6-8 गुना ज़्यादा ताकत रखने वाले मुल्क ने अटैक किया था, फ्रेंकली स्पीकिंग, इंडिया ने। जी, और वो हमेशा हॉस्टाइल रहा है, आजकल भी हॉस्टाइल है। उस वक्त जो कौम का जज्बा था वो फौज के साथ शाना बशाना लड़ी। बिल्कुल बिल्कुल। यानी इस हद तक लड़ी कि सिविल लोग थे, उन्होंने अपने पेट पे, अपनी पीठ पे बॉम्ब बांधे। और क्योंकि ये टैंकों की सबसे बड़ी वॉर थी तो वो टैंक के आगे जाके लेट जाते थे और उड़ा देते थे टैंक। ये जज्बा 47 के बाद सबसे बड़ा इवेंट था ये। और इसमें हमने अपने दुश्मन को सबक भी सिखाया जी, बहुत बड़ा इलाका कैप्चर कर लिया। सिर्फ फ़र्क ये था कि वो मरने के लिए आते थे और यहाँ जो मरने के लिए जाते थे वो मरने के लिए नहीं जाते थे, वो जज्बा शहादत लेकर जाते थे। और कुरान में भी जिक्र है इसका कि शहीद मरा नहीं करते हैं, हम उन्हें रिस्क देते हैं। तो आज इंटरनेशनली जो पाकिस्तान के जितने दुश्मन हैं, जिसमें नंबर 1 इंडिया है, उसके बाद इजराइल है वगैरह वगैरह, तो हमें चैलेंजेस ज़्यादा हैं। जी बिल्कुल। मैं मैसेज ये देना चाहूँगा कि कौम हमारी पहले की तरह यानी बिल्कुल अब भी है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मज़ीद ताकत के साथ इस पे स्टैंड लें कि जो ज़िंदगी की सबसे कीमती चीज़ होती है वो इंसानी जान होती है। बेशक, ये पैसे से नहीं मिल सकती। बिल्कुल। तो और उसमें जब कोई शहीद हो जाता है तो उसका एक कॉज होता है, यानी इतनी बड़ी कीमती चीज़ वो किस लिए दे रहा है? वो अपनी धरती माँ के लिए दे रहा है। बेशक। और जितना प्यार आप अपनी माँ से करती हैं या लोग करते हैं या मैं करता था, उससे कई लाख गुना ज़्यादा प्यार इस ज़मीन से करना चाहिए। मेजर अदील के बारे में आपसे जानना चाहते हैं। 2019 में उनकी शहादत हुई। शहादत का इंसिडेंट मैं आपसे जानना चाहूँगी, लेकिन उससे पहले बचपन के हवाले से क्या शख्सियत थी उनकी? फ़ौज में जाना चाहते थे या आपकी ख्वाहिश थी? ज़रा हमें उनके बारे में बताइए। बचपन से मैं कहूँ कि वो यानी बॉर्न फौजी था तो बेजाना होगा। मैं वाक़या आपको सुनाता हूँ, आप खुद असरटेन कर लेंगी। जब वो छोटा सा था तो अपनी बड़ी बहन के साथ शहादत खेलता था। अच्छा। और मैं ये हल्फिया बयान कर रहा हूँ। जी जी। और वो ये होता था, बड़ा इंस्पायर्ड था वो मेजर अजीज़ भट्टी से और राशिद मिनाज से। तो वो एक गद्दा कारपेट के ऊपर, हमारा काफ़ी बड़ा यानी वो था ड्राइंग रूम, तो वहाँ जाकर ये हरकत किया करते थे। कारपेट के ऊपर एक गद्दा बिछाते थे और बहन से कहते थे तुम वो सोफे के पीछे छुप जाओ, एक पिलो लो, ये पिलो मुझे मारना, मैं समझूंगा बम का गोला लगा है जो मेजर अजीज़ भट्टी के लगा था, तो मैं शहीद हो जाऊंगा। फिर वो प्री अरेंजमेंट्स ये थी उनकी कि घर में चांदनियाँ वादनियाँ होती थी कि चांदनी ला के पहले उड़ाना मुझे सफ़ेद, और फिर वो मेरी अलमारी में रखा होता था पाकिस्तानी फ्लैग कि इसमें रैप कर देना। अच्छा। और इतनी गहराई से सारी और चीज़ें। मेरे
सर के पास खड़े होकर कौमी तराना पढ़ना। ये खेल उसका फर्स्ट ईयर तक रहा। अच्छा। कभी उसने किसी और शोबे की बात ही नहीं की। वो कहता मैं जाऊंगा, आर्मी में जाऊंगा। 2 साल पहले से उसने सारा खेल कूद ये वो सारा ख़त्म कर दिया, दोस्तों से मिलना मिलाना ख़त्म कर दिया, सिर्फ प्रिपरेशन के उसमें रहा। हर एक के पीछे जाता था कि भाई इसने पास कर लिया है, इससे पूछूं, ये मतलब सिस्टम। तो ही वॉज वेल वर्स्ड व्हेन ही अपीयर्ड इन ISSB। मुझे सब कुछ पता था कि मैंने करना क्या है। और स्कूल में भी उसके जो क्लास फेलोज थे वो उसे मेजर साहब कहते थे। अच्छा। 6ठी से मैट्रिक तक उसने मेजर साहब सुना। और यानी FSC के बाद उसने अप्लाई किया था। उस वक्त वो यूनिवर्सिटी में एक उसने सेमेस्टर कंप्लीट किया था MPA का, तो वो साल ज़ाया नहीं करना चाहता था। तो जितने उसके बैचमेट थे वो सब उसको मेजर कहते थे। उसका रीज़न एक कि जब भी बात करो तो वो सारे जो निशाने हैदर हैं, शोधा, उनके जिक्र करता था। अच्छा। और उसमें से मेजर अजीज भट्टी का जिक्र तो वो समझ लें लाजिम व मलजूम था। अच्छा, तो ये जो उनका रुझान है, या जिस तरह आपने बताया कि ही वाज सो सर्टेन अबाउट हिज फ्यूचर एंड करियर, तो क्या ये इनकलकेट करने में आपका भी कोई हाथ रहा? कोई फैमिली का ऐसा एनवायरनमेंट था, या बस टीवी में देख के या किताबों में पढ़ के ये सब ग्रास्प किया? टीवी पे वो देखता था तो सिर्फ उसके प्रोग्राम फौज वाले होते थे। और ये अपना ही इंटरेस्ट था बस? हाँ, उनका खुद का इंटरेस्ट था? नहीं, ये उसका पर्सनल इंटरेस्ट था। और बचपन से लेकर जवानी तक मैं बचपन में बच्चों को लेकर जाता था टॉय दिलाने, हर 2 महीने के बाद मेरा, क्योंकि वो बाकी 3 बच्चे अपने अपने टॉय तोड़ चुके होते थे, इसका टॉय नहीं टूटता था। अच्छा। और ये टॉय में क्या लेने जाता था, ये भरी हुई शॉप, और उसमें से सिर्फ ये ढूंढता था गन कहाँ रखी है। ये गन लेता था, और कभी कभार ये कार कोई अच्छी सी वो ले लेता, अदरवाइज ये गन्स ही लेता था। इसने अब वो पहले तो टॉय था जी। जब मैट्रिक कर लिया था, कहना पापा मैं बड़ा हो गया हूँ, मुझे रियल गन दिला दीजिए। तो ये तो मैं कर ही नहीं सकता था। मैंने फिर उसे कहा कि मैं तुम्हें वो पैलेट गन दिलवा देता हूँ। बार्गेनिंग हुई हमारी। तो पैलेट गन भी उसने वो ली जो आम ये जो TT-VT इनसे बहुत महंगी है। उसने वेवले स्क्वाड ली, जो यानी है तो पैलेट गन, लेकिन अगर आप किसी बड़े जानवर को भी मारे तो आर पार हो जाए। तो वो लेकर आया। फिर उसने उसके साथ उसकी दूरबीन खरीदी, कहले ये भी दिलाइए। निशाने का बहुत पक्का था। तो हम जी माचिस की तीली रखते थे काफी फासले पे, और वो मारता था, 100% मारता था, कभी 99% नहीं मारा उसने। इनबॉर्न टैलेंट था, जैसे आपने बताया ना, शुरू से ही वाज अ बॉर्न सोल्जर। और जब आर्मी में चले गए, सर्व करने लगे, 2019 में वो क्या वाकया हुआ, कहाँ पर वो पोस्टिंग थे? इससे पहले मैं उसका इंटरेस्ट बताऊं कि आर्मी का क्या इंटरेस्ट था। उस दिन कराची में तो आपको पता है बारिशें कम होती हैं। उस दिन बड़ी तेज बारिश थी, जिस दिन इसके दोस्तों ने बताया कि इसने खुद भी लगाया हुआ था, रैकी कर रहा था कि भाई लेटर्स आ जाएं तो मुझे सबसे पहले मुझे पता चल जाए। तो मेरे पास आया, कहना पापा बारिश तो हो रही है, लेकिन बारिश में कोई काम रुकता तो नहीं है ना। मैंने नहीं बेटे, बस यही पकड़ना था, यही कहलवाना था उसने। कहना पापा गाड़ी निकालें और मलिक कैंट चलें, वहाँ पोस्ट ऑफिस में हमारे लेटर्स आ गए। और मैंने कहा मेरी गाड़ी में वाइपर नहीं है यार। कहना मुंह बाहर निकाल के चला लीजिएगा। एंड ही कंपेल्ड मी। आई वेंट टू पोस्ट ऑफिस, सिलो गए। वहाँ गए तो अच्छा, 2 शौक उसके बहुत ज़बरदस्त थे। एक तो ड्रेसिंग बहुत ज़बरदस्त करता था, और दूसरा बचपन से ही, मतलब दूसरे दिन वो अम्मा कह लेंगे कपड़े पहने लो,
सवाल ही पैदा नहीं होता। ड्रेस सुबह चेंज करना है और इस्त्री होनी चाहिए, शू पॉलिश होने चाहिए। शू पॉलिश कभी उसने ना मुझसे कराए, ना घर में किसी से कराए, या मासी होती थी कभी नहीं, खुद करता था। तो मैंने कहा इतने अच्छे कपड़े पहने हुए तुमने यार, आज तुमने नई शर्ट पहनी है, सारे ख़राब हो जाएंगे। कहले नो मैटर। मैंने गाड़ी निकाली, हम गए आहिस्ता आहिस्ता वहाँ। जब वहाँ हम मलिक कैंट में ना काफ़ी बड़ी बाउंड्री है, उसके अंदर पोस्ट ऑफिस बना हुआ है, तो वहाँ कोई 100, 150, 200 गज चल के जाना पड़ता है। तो जब वहाँ पहुँचे तो आगे पानी था, घुटने घुटने पानी था। तो मैंने सड़क पे रोक ली गाड़ी, हैज़र्ड जला दी। तो कहने लगा कि पापा ये तो इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। और उसको ये शेर पूरा याद था, क्यों उदास फिरते हो सर्दियों की शामों में, इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। और वो पचड़ करता हुआ, उसने केयर भी नहीं की कि उसके कपड़े ख़राब हो जाएंगे, उसके शू ख़राब हो जाएंगे। वो पहुंच गया मुझसे पहले। अब मैं बादले ना ख्वास्ता मैं उतरा, मुझे पता था बच्चे को तो नहीं देंगे वो। मैं जब गया तो ये वो पोस्ट ऑफिस में सिर्फ एक ही आदमी बैठा हुआ था, उससे ही बहस कर रहे थे कि भाई आप दे देंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा, आपकी ड्यूटी पूरी हो रही है ना, मैं आपको कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ आपकी सर्विस को। खैर मैं पहुंचा, मुझे देख के वो हंस पड़ा, कहने लगा शाह साहब फादर। मैंने कहा जी हाँ मैं इनका फादर हूँ। कह रहे बच्चा बड़ा ईगर है यार। मैंने कहा अगर लेटर आ गए तो आप दे दीजिए, मैं जिस कर्नल से कहते हैं, जिससे कहते हैं, मैं आपको परमिशन ले देता हूँ। मैं इसको टाल नहीं सकता हूँ। मैंने इसकी कोई बात, अपने किसी भी बच्चे की बात, मज़ेदार बात यह है कि कभी डांट की नौबत नहीं आई। मारना तो बहुत दूर की बात है, मारना तो वैसे भी ऑफेंस है। और अदील ज़्यादा चाहिए थे, तो अब उससे कह रहे हैं अब करो बात। उसने कहा सर किसी से फ़ोन नहीं कराएं। मैं इसका ये जो ईगरनेस है ये देख के बड़ा मुतासिर हुआ हूँ। वो निकालने लगा, अब ये देख रहा है, हर उसको एनवेलप को देख रहा है। फिर एक एनवेलप आया बाहर, बस वो आगे गले लग गया मेरे से। कहने लगा आई एम रिकमेंडेड। मैंने कैसे पता भाई? कहने लगा जो हल्का लिफाफा होता है ना, जिसमें एक लेटर होता है, वो रिकमेंडेड है। और ये जो भारी है ना, जिसमें साथ में एक किताबचा लगा हुआ होता है, ये नॉट रिकमेंडेड है। खैर मैंने कहा लाओ मैं खोलूं। कहने नहीं आप नहीं खोलेंगे। बस 10 मिनट तकरीबन मेरे से गले वो चिपटा रहा। तो उसके बाद उसकी केयर भी नहीं थी कि जूते से पानी निकल रहा है, यानी वो जो भर गया था, वो जब चलता था पानी बाहर आता था। वापस आए, उसी से आके गाड़ी में बैठ गए। रास्ते में कहने लगे पापा ज़रा गुलाब जामुन तो लीजिए, मामा को दूंगा। कभी वो मामा कहता था, कभी अम्मी कहता था। खैर हम लोग आए तो यहाँ ईस्टर्न बेकरी से हमने गुलाब जामुन लिए, घर आए। घर आते ही वो भूल गया कि पापा साथ गए थे। आते ही मामा आपका बेटा फौजी अफसर है। वो बड़ा जज्बाती वो था लम्हा। फिर कह लेंगे ये लिफाफा आप खोले। पापा कह रहे थे लेकिन मैंने उनसे नहीं खुलवाया। आप खोलेंगे, बरकत वाला है। खोला तो खुद पढ़ा, पढ़ने के बाद वालदा को दिखाया अपनी, चूमा उसको। कहने लगा पापा कम लोग होते हैं जिनकी मुराद पूरी हो जाए। आज मेरी मुराद पूरी हो गई। बेइंतहा मेहनत करूंगा, और अगर कभी ऐसा मौका आया कि मेरे सामने 300 लोग भी हों, तो आप देखेंगे कि पीछे नहीं हटूंगा, 300 लोगों को मार दूंगा। और अगर मुझे शहादत नसीब हुई तो
तो जख्म मेरी पीठ पे मत देखिएगा, सीने पे मिलेंगे आपको। अच्छे रिकॉर्ड का मालिक था, पढ़ाई में तेज था, खाने का बड़ा शौकीन था। उसको कत्ते कलाम की माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन इन आंसुओं का और इन जज्बात के लिए मेरे पास भी अल्फाज नहीं है और शायद किसी के पास भी अल्फाज नहीं है। लेकिन ये वो अजीम कुर्बानी है जिसके तहत मैं और आप अपने घरों में सुकून से रहते हैं। मैं और आप इस चीज़ पे यकीन रखते हैं कि आज हमारी अफवाज मौजूद है तो हमारा दुश्मन हमसे कमज़ोर है या हमसे डरता है। नहीं, इन आंसुओं को मेरी कमजोरी ना समझिए। नहीं, मैं ये नहीं कह रही, बिल्कुल मैं तो कह रही हूँ दुश्मन हमारा जो है वो। मैं अगर मेरे 100 बेटे हों तो 100 बेटे मैं आर्मी को दे दूं, ये जज्बा है मेरा। मैंने तो अदील की शहादत से 3 महीने पहले आर्मी चीफ को लिखा था लेटर कि मैं क्वाइट फिट हूँ और मुझे आप कश्मीर भेज दें। अच्छा। मैं खुद अकेला नहीं जाऊंगा, मैं अपने साथ कम से कम 4-5 हज़ार जो मेरे दोस्त मेरे जहन के हैं उनको भी लेकर जाऊंगा। और क्योंकि हम तो अपनी गुजार चुके हैं, तो इससे पहले कि मेरा बेटा शहीद हो मैं खुद शहीद हो जाऊंगा। नहीं, आपका बिल्कुल जज्बा है और माँ बाप की देखें पूरी एक इन्वेस्टमेंट होती है अपनी औलाद पे। मैं इसको सिर्फ फाइनेंशियल टर्म्स में नहीं कह रही, अपने ख्यालात की, अपने जज्बात की, उसकी अपनी तरबियत की, एजुकेशन की, बड़ा कुछ होता है। और ऑब्वियसली अगर किसी बच्चे में कुछ अच्छी क्वालिटीज़ नज़र आती हैं तो उसका असर रसूख उसके माँ बाप का उसमें बहुत है। जैसे कि आपका, मुझे महसूस हो रहा है आपसे गुफ्तगू करके कि आपका क्या रुझान रहा होगा। 2019 को अगर हम याद करें और उस शहादत के वाक़े को आप हमें और हमारे ऑडियंस को बता सकें कि हुआ क्या था, कहाँ पोस्टेड थे। ये असल में उससे कोई 7 महीने पहले ही चाइना से एडवांस ड्रोन्स करके आया था कोर्स। डेफिनेटली आर्मी ने भेजा था। ये बहुत टैलेंटेड ऑफिसर था। स्कूल ऑफ आर्मी एयर डिफेंस में इंस्ट्रक्टर वही लगता है जो बहुत नॉलेजफुल होता है। तो ही हैड बीन सर्विंग इन स्कूल ऑफ आर्मी एयर डिफेंस मलीर। अच्छा। तो ड्रोन्स के बारे में उसकी यानी बेइंतहा नॉलेज थी। घर भी आता था, इवन छुट्टी भी है तो वो 8-10 घंटे पढ़ता था, पीरियोडिकल्स साथ में लेकर आता था कि अमेरिका में ये चेंजेस आ गई और इंडिया में ये अपडेट किया है उन्होंने, एक एक चीज़ का पता होता था उसको। तो कोर्स करके आया। तो ये आर्मी का अपना एक सिस्टम होता है, हार्ड एरिया करना होता है, दैट इज़ कंपल्सरी फॉर योर नेक्स्ट प्रमोशन। तो इनका FC यानी KPK का आ गया। तो जिस दिन वो लेटर आया मुझे इसने फ़ोन किया, कहने पापा मैं पाक अफगान बॉर्डर पे मेरी पोस्टिंग हो गई है और फेंसिंग को मैं सुपरवाइज करूँगा। और आपको अंदाज़ा है कि फेंसिंग कितनी ज़रूरी है। कहने लगे जब कभी अमेरिका यहाँ से गया अफगानिस्तान से, उसका विजन बहुत था। तो फिर पाकिस्तानी कौम को एहसास होगा कि आर्मी कर क्या रही है। आज हमें एहसास हो रहा है इस बात का। खैर वहाँ जब पोस्ट हुआ तो ही वॉज वेल डिसिप्लिन्ड एंड वेरी फ्रेंडली विद हिज सबऑर्डिनेट्स। सबको बेटा कहता था, हालांकि उनसे बड़े बड़े होते थे वो। तो 20 को शहादत हुई है, 19 की रात को उसका वॉइस मैसेज आया। उसका वहाँ बॉर्डर पे क्लैश रहता था, क्रॉस फायरिंग ये वो, क्योंकि मोहम्मद एजेंसी के साथ ही वो कुन्नड़ है जगह जहाँ TTP भी और दाइश के लोग भी थे। ये पहाड़ के ऊपर थे, वो पहाड़ के नीचे थे। तो ही हैड सम इंफॉर्मेशन कि कल कोई बड़ा अटैक करेंगे ये। तो ये सारा प्रिकॉशनरी मेजर इसने लिए हुए थे, डिप्लॉयमेंट वैसे कर ली। उस दिन उसका वॉइस मैसेज मुझे आया कि पापा टुमारो देयर इज ए बिग बैटल, देयर इज पॉसिबिलिटी
कि आई मे इम्प्रेस शहादत, इन दैट केस आई एम इंटीमेटिंग यू नॉट टू गेट एनी शॉक। तो बस वो सुबह बैटल तो नहीं हुई रात को, अलबत्ता वो लोग लगा के चले गए आईईडी, और काफ़ी लगाए थे। ये इसने पाँव रखा है और बस रिमोट कंट्रोल से दबा दिया गया, तो उसकी दोनों टांगें उड़ गई थी। और जहाँ तक मोहब्बत की बात है, वो मोहब्बत पाकिस्तान से नहीं करता था, वो इश्क करता था। यानी मोहब्बत की जो आखिरी फॉर्म है वो उसने उस धमाके से वो उड़ा, और जब गिरा तो वो दाइश की तरफ देखकर उस तरफ पहाड़ के अब थे या नहीं थे बात अलग है, लेकिन इसका मैसेज जरूर किया, पाकिस्तान जिंदाबाद। हाफ बॉडी नहीं है उसकी। 21 मिनट तक उसकी सांसों ने साथ दिया, और उस अरसे में ना उसने उफ की ना उसने हाय की। ये बता रहे हैं वो जो क्लिक साथ उसके गए थे वहाँ तक, हॉस्पिटल तक, तो बल्कि उसने कहा भी यार वो मेरा सामान इधर उधर चला गया है, वो जमा कर लो। मजाक कर रहा था, हंसता हुआ गया, और अपने कुलीग्स से बातें कर रहा था। तो कह लगा यार ये किसी किसी के नसीब में होती है, हर एक के नसीब में नहीं होती। मुझे पता है कि आई एम गोइंग टू बी एक्सपायर्ड फ्यू मिनट्स लेटर। तो इस मिट्टी से मोहब्बत करना, ये हमारी माँ है। आपको जब ये खबर मिली तो आपको तो ऑब्वियसली पहले से इंटिमिडेट भी किया था कुछ? मैंने सुबह खोला था वो। अच्छा। रात को मैं तो सो रहा था। मैंने तो आपने कैसे ये खबर रिसीव की? बहन भाइयों ने, वालदा ने कैसे ये खबर रिसीव की? भाई मैं सुबह जब मैंने मोबाइल खोला तो मैं सुबह चार्जिंग करता हूँ, तो इट वाज अराउंड कोई 10:30 जब वो चार्ज हो गया। मैंने खोला तो मैंने देखा अदील का मैसेज है, वॉइस मैसेज सुना, तो मैंने कहा इट इज ए पार्ट ऑफ ड्यूटी। मैंने उसको कोई वो नहीं लिया। हाँ, बहुत ज्यादा वो नहीं, वैसे भी मैं ज्यादा नहीं लेता हूँ। उसने देखें अकेले ने कुर्बानी नहीं दी है, ये ज़रब अज़्ब और रद्दुल फसाद में 10,700 लोग हैं, उनमें से एक अदील है। क्योंकि ये एक प्राइम सेक्रीफाई है जो और लोगों ने भी तो किया ना, उनके भी तो पेरेंट्स हैं ना, उनके भी जज्बात मेरी तरह हैं। यानी ड्यूल फीलिंग है, एक तरफ जवान बेटा चला गया, लेकिन दूसरी तरफ फख्र से सर बुलंद है कि वो जिस कॉज के लिए गया वो बहुत बड़ा कॉज है। तो खबर जब आपको मिली तो क्या आपका रिएक्शन था या घर वालों का? मुझे खबर ऐसे मिली कि एफसी से मुझे एक अफसर की कॉल आई, वो कह रहे हैं आपका नाम सैयद शाहिद हुसैन जैदी है। मैंने जी हाँ। कह रहे हैं आपका कोई बेटा फौज में मेजर है? मैंने जी हाँ मेजर अदील। आप कौन हैं? और मैं देख रहा था कि ये आ रहा है KPK के कोड नंबर से। मैं उसी वक्त समझ गया था कि यह अगली बात क्या करेगा। कहना आपको मुबारक हो, आपका बेटा शहीद हो गया है। नीपा पे था मैं उस वक्त, नीपा से यहां तक मुझे नहीं पता मैं कैसे पहुंचा। आती मैंने गाड़ी रोकी साइड पे, घर आया तेज तेज, और फिर सबसे पहले मैंने इंटीमेट किया अपने बड़े बेटे को। मैंने कहा बेटे तुम्हारा भाई बड़े दर्जे पे फायज हो गया। फिर बेटी जो इंजीनियर है उनसे जो बड़ी है उसको फोन किया, फिर छोटी बेटी को फोन किया। फिर मैंने कहा कि आप लोग जहाँ जहाँ फोन करना है कर लीजिएगा, सही, मैं बाकी मामलात में लग जाता हूँ। फिर चारों तरफ से कॉल्स आने लगी, आर्मी की भी आई, जो उसके यार दोस्त थे उनकी भी आई, और 2 घंटे बाद टीवी पे आना शुरू हो गया। कोई 10 दिन तक तो उसका टीवी के ऊपर ही खाली। तो मैं यानी बड़ा फख्र महसूस कर रहा था, मेरी आंखों में आंसू नहीं आए।
आज एक एक बात याद आती है। ये बिल्कुल नेचुरल है, याद आती है। याद तो औलाद कोई दूसरे मुल्क भी चली जाए तो माँ बाप को इसी तरह याद आती है, और ये तो औलाद जब ये दिल में जबकि इत्मीनान है कि शहीद हैं, अल्लाह ताला उनको रिस्क पहुंचा रहे हैं, वो आपको शायद उनकी प्रेजेंस का एहसास भी होता हो कहीं ना कहीं। हाँ, होता होगा यकीनन। मेरे ख्याल में मेजर साहब के हवाले से हम बात करते जाएंगे और बात होती जाएगी, और मुझे तो आपसे सुन के उनकी पर्सनालिटी इतनी इंटरेस्टिंग लग रही है। और एक और चीज़ मुझे जो सुन के अंदाज़ा हुआ कि सेंस ऑफ ह्यूमर भी बहुत अच्छा था उनका। बहुत सोशल था। जैसे हमारे मोहल्ले में एक साहब की डेथ हो गई, नए नए आए थे ये, तो अदील आए घर, वहाँ लोग नीचे जमा थे। उन्होंने पूछा भाई क्या मसला है? उन्होंने कहा भाई वो ऐसे ऐसे अकील साहब की डेथ हो गई। कहने कहाँ रहते थे? उन्होंने बताया कि B502 में। तो वहाँ एक नौजवान लड़का खड़ा हुआ था, उसने कहा मेरे वालिद थे। उसे गले लगाया, कहले यार आपको तो ढूंढा था, आपसे ज़रूरी बात करनी थी। एक साइड पे ले गया, कहले देखे यार हम लोग छोटे लोग हैं मगर बड़े दिल वाले लोग हैं। मस्ती करता था। तो ये बता मेरे लायक कोई खिदमत है? कोई पाई पैसे से लेकर किसी भी मामले में तो हम इंशाल्लाह पूरा उतरेंगे। वो कहला नहीं अंकल बस ठीक है। वो कहला अच्छा ये बताओ कि रात का खाना? तो कहला रात का खाने का अरेंजमेंट खाला देनी है हमारी। तो कहला और सुबह का नाश्ता? कहला वो अभी कमिट नहीं हुआ। कहला हो गया ना मेरा और आपका? कितने लोग होंगे? कहला 45 तो हैं घर पे। तो कहला ठीक है सुबह का नाश्ता, और नाश्ता क्या पसंद करोगे? उसकी पसंद पूछी, और वो तो जाहिर है छुट्टी हो तब भी 6 बजे उठा हुआ होता था। उनके घर पूरा नाश्ता, 2 बर्डमैन बुलाए अपने, और उनसे कहा कि ये चीज़ें हैं। और खाने पीने का तो शौकीन था ही, उसको पता था किस पॉइंट पे ये अच्छी चीज़ें मिलती। वहाँ खुद गया, ऑर्डर बुक कराया, और कहा कि 1 मिनट लेट नहीं होना चाहिए। वक्त के ऊपर यहाँ नाश्ता आ गया। फिर उसके साथ वो राब्ते में रहा। जिस दिन उसकी बॉडी आई थी उस दिन हमें पता चला कि वो अपनी तनख्वाह में से कितने बच्चों को की फीस अदा करता था। ये हमारी नॉलेज में ही नहीं था। वो बच्चे जो बेचारे वाइट कॉलर फैमिलीज के लोग हैं, तो उसकी एक्टिविटीज देखते हुए हमसे भी बात करता था कि पापा जिंदगी रही तो एक यूनिवर्सिटी बनाएंगे, कैडेट कॉलेज बनाएंगे, हॉस्पिटल बनाएंगे और लोगों को खुश रखेंगे। बहुत बड़े बड़े काम कर दिए अपनी मुख्तसर सी जिंदगी में। और क्या उम्र थी उनकी जब शहादत नोश? 32 साल में 17 दिन कम थे उसके। अभी 32 साल का नहीं हुआ था। एक आखिरी चीज रह गई, बल्कि वो बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि उसका एक सोसाइटल इम्पैक्ट भी है, शादी के बारे में। शादी जब उसकी माँ ने कहा कि बेटे तुम नंबर भाइयों में मतलब छोटे हो, 2 भाई हैं, तो और मुख्तलिफ जगहों पर पोस्टिंग रहती है। मैं ही चाह रही हूँ कि अच्छा खाना मिले तुम्हें, कोई कंपेनियन साथ में हो, तो कोई लड़की पसंद है तो बताओ। उसने कहा मामा आप देख रही हैं कि गुज़श्ता 12-13 साल से सारे नौजवान शहीद हो रहे हैं। उनकी बीवियां तो एक दिन में बूढ़ी नहीं हो जाती ना, जवान लड़कियां होती, इतना लंबा रास्ता। कहले मेरे किसी शहीद की बेवा से शादी करा दें, चाहे उसके 5 बच्चे हों, मैं उसको ओन करूँगा। और माँ ने 2-3 दिन समझाया, उसकी समझ में नहीं आया। तो उन्होंने कैप्टन मुजाहिद शहीद तमग़ा बसालत उनको भी मिला है, अदील को भी मिला है, तो उनकी बेवा से शादी की। और वो बच्ची फातिमा नाम है उस बच्ची का, वो अपने बाप की शहादत के 3 महीने के बाद पैदा हुई थी। और फिर वो उनके साथ थी, मेजर अदील ही उसको? नहीं, मेजर अदील ने, उसकी 2 ट्विन बेटियां हैं। अच्छा। उसकी 3 बेटियां ही बेटियां हैं। अच्छा। लेकिन उसने अपने ट्विन से ज़्यादा उसको प्यार किया। उन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए, सिर्फ एज एन आर्मी मैन नहीं, उसके अलावा भी अगर आप देखें जिस तरह आप बता रहे हैं, एज अ पर्सन भी ही हैड अ विजन, ही वाज ह्यूज इन हिज ओन पर्सनालिटी, इन हिज ओन वे। देयर इज नो डाउट, देयर इज नो डाउट। हमने उसके
ड्रीम्स को पूरा करने के लिए एक एनजीओ बनाई है उसी के नाम से। अच्छा। उसका नाम है शहीद मेजर अदील शाहिद फाउंडेशन। अच्छा। और हम लोग शोधा पे ही काम कर रहे हैं, पब्लिक के लिए काम कर रहे हैं। एक मिसाल दे देता हूँ, बहुत सारे प्रोजेक्ट कर चुके हैं, बहुत सारे करने वाले हैं हम। एक जो हमारा मेगा प्रोजेक्ट है वो ये कि सिंध में जिस जिस गांव के अंदर पीने का मीठा पानी नहीं है वहाँ हम हैंड पंप लगा रहे हैं माशाल्लाह। और कोई 20-22 देहातों में लगा चुके हैं, विलेजेस में, जिसे गोट कहते हैं। और वो हर एक शहीद के नाम से हम पूरे ज़रब अज़्म, अच्छा, और रद्दुल फसाद और APS के ये 10,700 से ज़्यादा शोधा हैं। हर एक का पूरा उसमें उसका बायोग्राफी होती है, संगमरमर के ऊपर करके वहाँ बाकायदा कतबा लगाते हैं और वहाँ पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, ये पाकिस्तान जिंदाबाद, ये नारे लगाते हैं। माशाल्लाह, अच्छा काम आपके घराने से शुरू हुआ और रवां दवा है। इसमें हमारी नेक तमन्नाएं और दुआएं आपके साथ हैं। आपसे मिलके बहुत खुशी हुई। और मेजर साहब से वैसे तो हमारी मुलाकात नहीं हुई, जाहिर है वो मुमकिन भी नहीं था, जिस तरह से आर्म्ड फोर्सेस होती हैं और जिस तरह से सर्विंग ऑफिसर्स की लाइफ होती है। लेकिन आपसे जान के बहुत ही अच्छा लगा और ऐसा लगा कि हमारी उनसे मुलाकात हो गई। आप एक दफ़ा मिल लेती जिंदगी भर नहीं भूलती। नहीं, और आज जितनी उनकी तस्वीरों के दरमियान हम यहाँ पर मौजूद हैं, तमगाए बसालत की तस्वीर है, उनकी अपनी तस्वीर हैं, तो ऐसे ही लग रहा है कि वो इर्द गिर्द हैं और आपसे हम गुफ्तगू कर रहे हैं। डेफिनेटली होंगे, क्योंकि शहीद मरते नहीं हैं। अल्लाह ताला आपको जज़ा दे इस दुनिया में भी और आखिरत में भी, जो काम आपके साहबजादे से हुआ और जो शहादत उन्होंने नोश की, अल्लाह ताला उसकी जज़ा आपको और आपके पूरे ख़ानदान को अता फरमाए। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है जिस तरह मैं स्पेल बाउंड हुई, और आपने देखा होगा कि जब मैं बात कर रही होती हूँ तो मुझसे अल्फाज अदा नहीं हो रहे होते, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा उस वाक़े में, उस बात में, और जिस तरह मेजर साहब की शख्सियत के हवाले से उनके वालिद फरमा रहे थे तो महव हो गई थी। मुझे लगता है कि आप पे भी इसके बहुत से असरात मुरतब हुए होंगे। जो आपकी फीलिंग है उसका फ़ीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।